भक्त की लाज। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देते थे। जब भी वे दर्शन करने आते, पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका। उसने एक युवक के हाथ में मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया, आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतज़ार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहनाई, लेकिन जब शाम हुई, पुजारी सोचने लगा माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना माला आज मैं ही पहनूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म होए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आया। उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी, वो डर गया। उसने सोचा, अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मरवा ही देंगे। जल्दी जल्दी में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया, हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारी और राजा को पहनाई। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी। बस फिर क्या था। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हुए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, उनका बाल सफ़ेद कैसे हो सकता है। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला, कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे क्या सच में कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी बुरे हाल में आ गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुँचा और बोला, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हुआ है, हो सके तो मुझे क्षमा कर दें, राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कहते कहते पुजारी जाने कब सो गया। उसकी आंख जब खुली तब सुबह हो गई थी। उधर सुबह होते राजा आ गया। कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा, देखा श्री कृष्ण के सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को यकीन नहीं आया। उसे लगा फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया। राजा ने सोचा, क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ा, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा, भक्ति में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता।